नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गन्ना किसानों के लिए पंचामृत योजना शुरू। सूजी, मैदा और होल मील आटे के निर्यात नियम सख्त। जर्मनी और फ्रांस के विशेषज्ञों से जैविक खेती सीखेंगे किसान। सीताफल की बागवानी पर 75% तक अनुदान और रिफर वैन पर किसानों को 19.50 लाख की मिलेगी सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत गन्ने की उपज बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गन्ना की बुआई के लिए ट्रेंच प्रबंध, कचरा मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई, सह फसल, इन 5 तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन 5 विधियों के कारण इस योजना का नाम पंचामृत रखा गया है। इस योजना से पत्ती मल्चिंग से पत्तियों को जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या दूर होगी। ये पत्तियां सड़कर खाद के रूप में उर्वरक का काम करेंगी। वहीं ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से पानी की खपत 50 से 60% तक कम हो जाएगी। बता दें कि सरकार किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। भारत सरकार ने सूजी, होल मील आटा और मैदे के निर्यात के नियम सख्त कर दिए हैं। इससे घरेलू बाजार में इन सभी की कीमतों में गिरावट आने का अनुमान है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 14 अगस्त से लागू होगा। अगर नोटिफिकेशन आने से पहले ही कंसाइनमेंट कस्टम को सौंप दिया गया हो या फिर सिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुका हो या माल शिप पर लोड हो चुका हो, तभी निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अब सूजी, मैदा, गेहूं के आटे के निर्यातकों को निर्यात प्रशिक्षण परिषद से गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी लेना होगा। साथ ही आईएमसी के द्वारा अनुमोदित सभी निर्यात की मंजूरी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली के निर्यात निरीक्षण परिषद या फिर निर्यात निरीक्षण एजेंसी के द्वारा प्रमाणित कर प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही दी जाएगी। बता दें कि सरकार पहले ही गेहूं और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है। जर्मनी और फ्रांस के जैविक खेती विशेषज्ञ अब आगामी दिनों में उत्तराखंड के किसानों को भी जैविक खेती के गुर सिखाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में जर्मनी की आईफॉर्म ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल संस्था से समझौता किया गया है। इसके अलावा जैविक कृषि उत्पादों से जुड़ी फ्रांस की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उत्तराखंड के दौरे पर भी आएंगे। दरअसल कृषि मंत्री जोशी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 10 दिन के दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से इस पर बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड के जैविक कृषि उत्पादों को विश्व भर में पहचान दिलवाने के लिए ये समझौता किया गया है। प्रदेश में जल्द ही जर्मनी की संस्था के विशेषज्ञ राष्ट्रीय जैविक तकनीक प्रमाणीकरण, उत्पादों में वैल्यू एडिशन समेत अन्य विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देंगे। फ्रांस की कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहां आकर बताएंगे कि परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक तकनीकी अपनाकर किस तरह से कृषि व आधुनिक फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। राजस्थान सरकार ने सीताफल की बागवानी करने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत अन्य फलों के साथ सीताफल की खेती पर भी लागत का 75% या अधिकतम 30,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान यूरिया डालने, पौधे लगाने, देखरेख करने, गड्ढे खोदने सहित सभी कार्यों के लिए दिया जाएगा। यह अनुदान 0.4 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर के बगीचे लगाने पर दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में 300 पौधे लगाए जाएंगे। अगर कोई किसान इससे ज्यादा बागवानी करता है तो भी अनुदान मिलेगा। योजना के तहत राशि किसानों के खाते में 3 किश्तों में जमा की जाएगी। पहली किश्त बगीचा लगाने की शुरुआत पर 30,000 में से 60% दी जाएगी। अगर अगले साल तक पौधे 75% जिंदा रहते हैं तो 20% भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अगर 90% पौधे जिंदा रहे तो बाकी अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के तहत पहले आम, आंवला, अमरूद, नींबू, मौसमी, संतरा, बेलपत्र आदि फलों पर अनुदान दिया जाता है।
बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों और उद्यमियों को रिफर वैन पर अधिकतम 50% यानी कि 13 लाख प्रति इकाई अनुदान दे रही है, जबकि एफपीसी और पंजीकृत किसान समूह एफपीओ को 75% यानी कि 19.50 लाख प्रति इकाई अनुदान दिया जा रहा है। 5 लाख से अधिक की लागत की इकाई की स्थापना के लिए बैंक से लोन लेना अनिवार्य होगा। आप अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक उद्यान या निर्देशक के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही horticulture.bihar.gov.in पर भी जा सकते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सरकार आधुनिक तरीके से खेती, पॉली हाउस आदि के लिए अनुदान देती है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।